नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 की। हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, उसी पे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दैट cos x equals to minus 1/2 x lies in third quadrant। x lies in third quadrant। यहाँ पर जो है बच्चों, आपको पता है एक का वैल्यू दे दिया है cos x equals to -1/2 x lies in third quadrant। अब जो है यहाँ पे कहता है फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी यहाँ पे एक का दिया हुआ है, आपको पता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें से एक का वैल्यू गिवन है, रेस्ट 5 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है, आप 10th में भी बना रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो वहां पे क्या रहता था, एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 का वैल्यू निकालते थे। बट यहाँ पे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट जो है आपको 10th में नहीं पढ़ना होता था। आप अलग तरीके से PBH यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ऐसा रख करके आप निकाल लेते थे। 2 दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू निकाल लेते थे। बट यहाँ पर जो है क्वाड्रेंट है और एंगल का कंसेप्ट है। एंगल जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे निकालना है, तो थोड़ा सा अंतर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो ये देखते हैं कि स्क्वायर रिलेशन में किसका पेयर दिया हुआ है। सबसे पहले जो भी हमारा गिवन होता है, यहाँ पे गिवन है cos x, मीन्स cos x किसके साथ बनाता है रिलेशन, तो आपको पता है सिंस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, यानी कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अब cos का वैल्यू गिवन है, तो साइन का वैल्यू आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x implies that sin x equals to plus minus root under 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस, आपको पता है ये 1 minus 1/4 हो जाएगा। हम लिख देते हैं 1 minus 1/4 मीन्स प्लस माइनस रूट अंडर 3/4, यानी कि प्लस माइनस √3/2, यानी साइन x का वैल्यू जो है प्लस माइनस √3/2 आ चुका है। आपको पता है इसमें से कोई एक ही वैल्यू होगा। तो अब जो है इसके बाद आगे का स्टेप हम क्या करते हैं, तो देखते हैं कि एंगल यानी x की टर्म में है, तो x किस क्वाड्रेंट में है, तो हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, तो -√3/2। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या बताए थे साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक थीटा पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये आपको पता है
क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए आप कॉस का वैल्यू दिया हुआ था, साइन का वैल्यू निकल चुका है, तो 2 मिल चुका है, बाकी 4 अब आप निकाल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर tan x इक्वल्स टू साइन x बाई कॉस x, मीन्स साइन का वैल्यू -√3/2 और कॉस का वैल्यू -1/2 करेंगे तो मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से cot x का वैल्यू मिलेगा 1/10 भी हम लिख सकते हैं, cos y साइन भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों को पता है, लिखाए हुए हैं। यहां से sec x का वैल्यू जो है 1/cos x हो जाएगा, मीन्स -2 हो जाएगा। अगर हम 1/2 करेंगे तो आ जाएगा। एंड cosec x इक्वल्स टू 1/sin x मीन्स -2/√3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप PBH करके 10th में बनाए थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पे गिवन रहेगा वो 2 पेयर में आपका पता है कि यहाँ पर जो है स्क्वायर रिलेशन में होता है। तो कॉस है तो कॉस का साइन के साथ बनता है, टेन का सेक के साथ और कॉट का कोसेक के साथ। तो जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सजा लेंगे। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट cot x इक्वल्स टू 3/4, ये दिया हुआ है 3/4, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cot x दिया हुआ है, आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर x। Therefore cosec x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से प्लस माइनस मिलेगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, मीन्स प्लस माइनस आपको पता है ये 9 और ये 16 होगा। तो अगर हम ऐड कर लेंगे 25/16 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा प्लस माइनस 5/4। अब जो है लिखेंगे, यहां से 2 वैल्यू आ चुका है, चूंकि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां से हमको लिखना पड़ेगा सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore cosec x इक्वल्स टू -5/4। अब जब कोसेक मिल चुका है तो यहां से साइन भी मिल जाएगा। साइन x इक्वल्स टू आपको पता है 1/cosec x करेंगे तो -4/5 आ जाएगा। फिर cot दिया हुआ है तो tan x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cot x, तो ये हो जाएगा 4/3। यहां से अब आपको cot का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू और क्या मिल चुका है, tan का वैल्यू। तो यहां से अब आप cos का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं cot x इंटू साइन x। क्यों, cos बाई साइन करेंगे, साइन कैंसिल होगा, cos का वैल्यू बचेगा और cot का वैल्यू यहाँ पे 3/4 गिवन है और साइन का वैल्यू -4/5 दिया हुआ है। तो 4 से 4 गया, ये -3/5 मिलेगा। cos निकल चुका है तो लिखेंगे sec x का वैल्यू मिल जाएगा 1/cos x मीन्स -5/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है cot का वैल्यू दिया हुआ था, रेस्ट 5 जो है कोसेक, साइन, tan, cos और sec
ये सब निकाल चुके हैं, तो यही आपका आंसर हुआ। तो अब आप समझ चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बेस करना है। मुझे लगता है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको कर लीजिए। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपको पता है कोई आपसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछता है तो आप बोलते हैं 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो इस तरह से साइन 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पता है मैक्सिमम आप जानते हैं, ये आप 361 एक बार जब आप रोटेट करवाते हैं तो 360 का क्रिएट करता है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पर जो है 360 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स में 720 डिग्री मिलेगा, तो 45 डिग्री रिमाइंडर बचता है। मीन्स आप यहाँ से बेस कर सकते हैं साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब जो है आपको फॉर्मूला पता है, बताए हुए हैं साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए n का काम 2 कर रहा है 360 और थीटा का काम जो है 45 डिग्री कर रहा है, इसलिए ये बेस हो जाएगा साइन 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/√2। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। कोसेक -1410 डिग्री। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा होता है। तो इस पे अगर आप बेस कर दीजिएगा तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री मिलेगा। अब जो है फिर से आप क्या करेंगे, इसको भाग दे दीजिए, मीन्स डिवाइड कर देना है। 1410 डिग्री को अगर 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में, ये जो है आ जाएगा, ये देखिए 1440, तो ये -30 बचेगा। ठीक है बच्चों, माइनस कोसेक ये हो जाएगा 4 इंटू 360 डिग्री -30 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ, एक फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं कोसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अगर रहेगा तो माइनस कोसेक थीटा होगा। ठीक है बच्चों, ये 4th क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस में आएगा। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ जाएगा, तो आपको पता है ये माइनस रखने देते हैं, माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री यानी कि क्या मिलेगा 2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 आपको पता है। तो यहां से ये आंसर होगा। तो अब आप सीख चुके होंगे कैसे हम इसको बेस कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 π/3, 10 19 π/3। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, 19 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, आपको पता है 6 टाइम्स में 18 होगा, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसको 6 + 1/3 के फॉर्म में बेस कर सकते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 6π + π/3, यानी कि 19 π/3 को आप 6 होल 1/3 लिख सकते हैं, मीन्स 6 + 1/3 के टर्म में बेस कर दीजिएगा, तो ये आपको ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको पता है इसको आप बेस कर सकते हैं 10 π/3 के टर्म में। क्यों? तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 10 2n π + थीटा इक्वल्स टू
tan थीटा होता है। यहाँ पे 2n पाई का मतलब हो गया n इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन मेजरमेंट में हुआ, इसी को डिग्री मेजरमेंट में n इंटू 360 प्लस थीटा लिखते हैं। तो यहां से आपको जो है tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका cot माइनस 15 पाई बाई 4। आपको पता है cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकल चुका है, आप यहां लिख दीजिएगा सिंस cot माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, ये फॉर्मूला लग चुका है। अब आप 15 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स में 16 माइनस 1 बचेगा। तो आप इसको बेस कर सकते हैं cot 4 पाई माइनस पाई बाय 4, cot 4 पाई माइनस पाई बाय 4। आप इसको बदल सकते हैं माइनस cot पाई बाय 4। कहिएगा क्यों? यहां लिख सकते हैं सिंस cot n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस cot पाई बाय 4 होगा, वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आप इस तरह से और भी ढेर सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।